वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसके बाद माना जा रहा है कि 2029 में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभाओं के भी चुनाव एक साथ हो सकते हैं, जैसे कि पहले हुआ करते थे। 1951-52 में पहले आम चुनावों से लेकर 1967 के चौथे लोकसभा चुनावों तक ये व्यवस्था चालू रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आ गया। अब रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बाद फिर से ये पुरानी रवायत शुरू हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौजूदा दौर में ये सब कुछ आसान है जितना कहा जा रहा है? एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए अभी एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, जो कि काफी मुश्किल है। यानी कि रोड मैप भी तैयार है और रोडें भी तैयार हैं। दरअसल एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को लागू करने के लिए सरकार को संविधान में 18 के करीब संशोधन करने पड़ सकते हैं। एक देश एक चुनाव विधेयक पर तभी मुहर लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से पारित होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही संविधान संशोधन की होगी। इसके लिए 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। आम चुनावों में यानी कि लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा गरमाता रहा है, विपक्ष से हथियार बनाता रहा है और नैरेटिव भी सेट करता रहा है। अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 240 सीटें जीतने वाली बीजेपी को संसद में बहुमत के लिए सहयोगियों का मुंह ताकना पड़ रहा है। एक साथ चुनाव कराने को लेकर समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि उसके सहयोगी दल उसके साथ हैं और इस रास्ते में ये अंक गणित जो है कहीं भी हर्डल नहीं बनेगा। संसद की मौजूदा स्थिति की बात करें तो लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं और राज्यसभा में 119 सांसदों का समर्थन हासिल है और संसद में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ साथ सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अगर किसी भी संवैधानिक संशोधन पर मतदान के लिए लोकसभा के सभी 543 सदस्य उपस्थित हैं तो इसमें 362 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। लोकसभा में विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के पास 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में एनडीए के पास 113 सांसद हैं और 6 मनोनीत सदस्यों का भी समर्थन हासिल है, जबकि इंडिया अलायंस के पास 85 सदस्य हैं। अगर मतदान के दिन राज्यसभा के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं तो 2/3 सदस्य यानी कि 164 सदस्य होंगे। केंद्र सरकार को भरोसा है कि वो संसद में समर्थन हासिल कर सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और नागरिक संशोधन विधेयक संसद में उन्होंने तब पारित करा लिया जब सत्तारूढ़ एनडीए के पास जो है राज्यसभा में बहुमत नहीं था। रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए जरूरत होगी कि इन सभी पक्षों को साथ में लेकर चले, सबकी सहमति जरूरी हो। कोविंद कमेटी के मुताबिक पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और उसके बाद 100 दिनों के अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी करा लिए जाएं। संसद पहले लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि पर संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करेगा और इसके बाद एक साथ चुनाव कराने के लिए कई राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा उनके कार्यकाल से पहले, यानी कि 2029 में कई विधानसभाएं जो है अपने कार्यकाल से पहले ही भंग हो जाएंगी। हालांकि रामनाथ कोविंद पैनल ने ये केंद्र पर छोड़ दिया है कि वो कब एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, यानी कि 2029 में भी होगा या नहीं होगा, इस पर अभी कुछ साफ नहीं है तस्वीर। पैनल ने अपने हिसाब से तो इस रिपोर्ट में एक पूरा रोड मैप सुझा दिया है और इसको मोदी कैबिनेट ने पैनल की सिफारिशों को मंजूर भी कर लिया है, यानी कि जब कैबिनेट की मंजूरी हो गई है तो बदलाव भी होकर रहेंगे। 2029 में एक साथ चुनाव हुए तो कम से कम 10 राज्य ऐसे होंगे जहां पर नई सरकार बमुश्किल 1 साल ही सत्ता में रह पाएगी और ये राज्य होंगे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में अगले चुनाव जो होंगे वो 2027 में होंगे, यानी कि वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकारें बनती हैं तो वो 2 साल या उससे भी कम वक्त उनको मिल पाएगा। असम, केरल, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां पर जो अगली सरकार बनेगी उसके पास सिर्फ 3 साल होंगे, यानी कुल मिलाकर 17 राज्य ऐसे होंगे जहां 2029 में एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में सरकारों के पास कार्यकाल जो है 3 साल से भी कम रहेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में इसी साल चुनाव होने हैं। इन राज्यों में 5 साल तक एक सरकार रह सकती है। अब बात करते हैं विपक्ष की कि विपक्ष का वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना है।
एक राष्ट्र एक चुनाव की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि पैनल ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया, उनकी राय जानी। इनमें से 47 ने अपना जवाब दिया है। 15 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 इसके विरोध में है। 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनमें 2 बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी है जो चुनाव एक साथ कराने के समर्थन में है, जबकि राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये इसके विरोध में है। हाल के लोकसभा चुनावों के बाद कोविद समिति के सामने एक साथ चुनाव कराने के समर्थन वाली पार्टियों के लोकसभा के अंदर 271 सदस्य मौजूद हैं। कोविद समिति के सामने एक साथ चुनाव का विरोध करने वाली जो ये 15 पार्टियां हैं, उसमें संसद में उनके पास कुल सदस्यों की संख्या 205 है। अब राज्य स्तरीय पार्टियों पर आ जाते हैं। AIUDF, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, CPI, DMK, नागा पीपल्स फ्रंट और सपा ने इसका विरोध किया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, भारतीय समाज पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अजीत पवार इसका विरोध करने वालों में ही शामिल है। एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों को यह लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और एक समय बाद ये पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लोग देश के मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट करेंगे और जो क्षेत्रीय जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो क्षेत्रीय पार्टियों को इससे काफी नुकसान होगा। क्षेत्रीय मुद्दों की बजाय जो वोटर है वो राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे सकता है, उनको ध्यान में रखकर वोट करेगा, जबकि क्षेत्रीय मुद्दे शायद वो उससे भटक जाए। ऐसे में विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों के सामने ये बड़ी मुसीबत होगी कि वोटर्स का जो फोकस है वो राष्ट्रीय पार्टियों से, राष्ट्रीय मुद्दों से हटा करके कैसे जो है क्षेत्रीय पार्टियों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर लाया जाए। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ होता है। इस खबर पर इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।